अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। कुछ लोग बड़ी अजीब गल करते हैं कि जानवर नूं महज एक ख्वाब की बुनियाद ते ज़िबा किया जाना, जरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या ते उसनूं तकलीफ देना, ज़िबा करना ख्वाब की बुनियाद उत्ते अकल तो बाहर है। आप इस हवाले नाल की इरशाद फरमाते हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपने सवाल किया कि कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि एक ख्वाब की बुनियाद पर, जिस तरह के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था, उस पर जानवर को कुर्बान करना, यानी कि जो ख्वाब आया था उसके मुताबिक ये रस्म चली आ रही है कि ख्वाब पर जानवरों को कुर्बान किया जा रहा है। ये एक अजीब बात है। मैं कहता हूँ कि ये अजीब बात नहीं है। ये अजीब बात है कि वो लोग अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और साथ में ये बात करते हैं कि जो हमें शरीयत ने हुक्म दिया है उसको वो अजीब बात तस्वुर करते हैं। जहां तक बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब की, तो मैं पहले ये अर्ज कर देता हूं कि एक आम इंसान का ख्वाब और दूसरी तरफ एक नबी का, एक रसूल का ख्वाब, इनमें फर्क होता है। हजरत शेख सुलेमान तफसीर जमल में ये लिखते हैं, जहां ये कुरान मजीद की आयत मुबारक या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, इसके तहत लिखते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अन्नहु रआ लैलत तरवियती अन्ना काइलन यक़ूलु लहू इन्नल्लाह यअमुरुका बिज़िबहि इब्नी, कि आप 8 जिलहिज्जा की रात को देखते हैं कि ख्वाब में कोई कहने वाला आपसे कहता है कि ए इब्राहिम, अल्लाह ताला आपको बेटा कुर्बान करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। फलम्मा अस्बह फक्कर फी नफ्सी अन्नहु मिनल्लाहि औ मिनश शैतान, जब सुबह हुई तो आप इसके हवाले से सोचने लगे क्या ये ख्वाब शैतान की तरफ से था या ये हुक्म रहमान की तरफ से है। फिर उसके बाद वाली जो रात, यानी कि 9 जिलहिज्जा की रात, आपने फिर इसी ख्वाब को देखा। फ़अरफ़ा अन्नहु मिनल्लाह, फिर आपने ये जान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, यानी कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से एक हुक्म हो रहा है। फिर उसके बाद 10 जिलहिज्जा की रात को भी आपने इस ख्वाब को देखा तीसरी मर्तबा, तो फिर आपने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा फरमाया, जिसके नतीजे में जन्नत से एक मेंढा आया कि आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे वो जो मेंढा था उसकी हालत में छुरी चली, तो वो कुर्बानी हुई। अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। और अब ये उनका ख्वाब था, और ये ख्वाब महज एक ख्याल नहीं था, और ना ये कि एक मरतबा ख्वाब आया और आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि फिर वो जन्नत से मेंढा आया तो उस पर छुरी चली, बल्कि आपने पहले तस्दीक की कि ये ख्वाब किसकी तरफ से है। फिर आपको यकीन हुआ कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से नहीं है बल्कि ये रहमान की तरफ से है। और जहां तक अंबिया के ख्वाब की बात है, इसके हवाले से अल्लामा सावी इसी आयत के तहत फरमाते हैं रुअयल अंबिया हक़्क़ुन व अफ़आलुहुम बिअम्रिल्लाहि तआला, फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। व अफ़आलुहुम बिअम्रिल्लाहि तआला, और अल्लाह के नबी उस ख्वाब के मुताबिक जो काम भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। मुराद ये कि उनके ख्वाब भी वही होते हैं। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने उस ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को कुर्बान किया, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह का हुक्म था, उस हुक्म की तामील में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह फरमा रहे थे। अब रही ये बात कि जो आपने सवाल में की कि कुछ लोगों का ये नजरिया है कि ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करना, ख्वाब की बुनियाद पर जानवर को कुर्बान करना, और ये जो रस्म चली आ रही है कि आज भी लोग जानवरों को ज़बह कर रहे हैं, ये जानवरों को बिला वजह तकलीफ दी जा रही है। इसके हवाले से मैं अर्ज करता हूं कि हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है। हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम कहते हैं गर्दन झुकाने वाले को, अल्लाह के अवामिर और उसके नवाही के आगे। जिस चीज का मालिक ने हुक्म इरशाद फरमाया बंदा उसको करे, जिससे रुकने का फरमाया बंदा उससे रुक जाए। इस्लाम ने ये किसी को इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने मन में, अपने दिमाग में सोचे कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। बेहतरी उसी में है जिसके करने का शरीयत ने हुक्म इरशाद फरमाया, और शर उसी में है जिससे रुकने का शरीयत ने हुक्म इरशाद फरमाया। हमारे लिए बेहतरी, हमारे लिए खैर, हमारा शर, ये सारा का सारा शरीयत ने बयान फरमाया है। जिस चीज के करने का हुक्म इरशाद फरमाया, अगर करेंगे तो हमारे लिए बेहतरी है, अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर इसमें हमारे लिए खैर नहीं है। तो लिहाजा जब शरीयत ने यह फरमा दिया है कि 10 जिलहिज्जा के दिन, यानी कि ईद उल अजहा के दिन
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ ابن آدم کا سب سے بہترین کام ہے. تو اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کام کو کریں, ہم قربانی کو کریں, جانور کی گردن پہ چھری چلائیں, اللہ کی راہ میں قربانی کو پیش کریں. لہذا یہ جو بات ہے کہ ہم اپنے من میں سوچتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرماتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.